ओके। सो ऐसे जो भी टॉपिक होते हैं यूट्यूब पे ग्रो करने के लिए आपको टॉपिक का नेम यही लिखना है, पिकअप रीडिंग या फिर स्पेसिफिक रीडिंग फॉर दिस एंड दिस ओकेजन। जैसे कि दिवाली के लिए रिलेशनशिप रीडिंग के लिए, या फिर उनका पेन पॉइंट आपको लिखना है। पेन पॉइंट क्या होगा, किसी का रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है तो उनके लिए क्या गाइडेंस हो सकता है, किसी की मैरिज में दिक्कत हो रही है तो उनका स्पेशल पर्सन क्या सोच रहा है। तो स्पेशल पर्सन एसपी बोलते हैं इसे। उनसे रिलेटेड आप वीडियोस बनाओगे, किसी की करियर में दिक्कत आ रही है तो उनके लिए आप स्पेसिफिक रीडिंग बनाओगे। आई हैव गिवन यू लिस्ट ऑफ टॉपिक। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स और पेन पॉइंट्स की लिस्ट दी हुई है, उनमें से कोई भी एक टॉपिक उठा के आप पिकअप एंड रीडिंग बना सकते हो। यूजुअली 5 से 10 मिनट का इनिशियली आप करोगे। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक सामने आपका खुद का मोबाइल जो है वो रखना है, एंड यूजुअली यू हैव टू गिव द रीडिंग। आपके पास टैरो का एक ही डेक है तो भी चलेगा, इफ यू हैव एंजल डेक, इफ यू हैव मल्टीपल डेक तो भी चलेंगे। वो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाले हैं, क्योंकि पीपल सी द डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, तो एंगेजमेंट होता है। प्लस आप एक्सप्लेन कर रहे हैं ना तो उनको लगेगा अच्छा ये कार्ड में क्या दिया हुआ है। सपोज कोई घर दिख रहा है और आप घर के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उनका ध्यान आपके एक्सप्लेनेशन पे भी है और घर के ऊपर भी है, तो वो रिलेट कर पाएंगे और यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है। एंड इवेंचुअली अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो रहा है, सो यू विल गेट अ मनी ऑल्सो। ठीक है, सो ये सारी चीज हो जाएगी। सो आई एम गोइंग टू शो यू सम ऑफ द डेकोरेटिव स्टफ। ऐसे ट्रीज मिल जाते हैं, ऐसा कुछ डेकोरेटिव स्टफ मिल जाता है। अगर आपको फेस नहीं दिखाना है, अगर फेस भी दिखाना है तो सिंपल टेबल के साइड में आप ऐसे रख सकते हो। आपको फेस दिखा के वीडियो बनाना है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं जो फेस नहीं दिखाते, कुछ वीडियोस में दिखाते हैं। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस में इनिशियली उनका इंटरेक्शन होता है, बट जब वो वीडियो शूट करते हैं तो वो सिर्फ कार्ड्स बताते हैं। सो यू कैन यूज बोथ द टेक्निक, आप वैसे भी टेक्निक्स यूज कर सकते हो। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू यूज बोथ द टेक्निक? आप थोड़ी देर के लिए फेस बताओगे, इंट्रोडक्शन दोगे, एंड उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आपके कार्ड दिखा के आप वीडियो करोगे। बोथ पल्लवी इज टेलिंग बोथ, एंड एवरीवन, सब लोग क्या क्या करने वाले हो बताओ। बोथ बोथ बोथ, ओके, चलो गुड। सो आपको दोनों करना है, क्यों? क्योंकि जब ऑडियंस देखेगी, वो एक वीडियो देख रहे हैं, दूसरा वीडियो देख रहे हैं, बट आपका फेस ही उन्हें नहीं दिख रहा है ना, तब भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम हो जाता है। तो इनिशियली इंट्रोडक्शन में या फिर आप जो एक्सप्लेनेशन देने वाले हो वहां पे आप आपके फेस दिखाइए, आप वहां पे एक लाइन बोल दीजिए कि आज की रीडिंग ऐसी ऐसी होने वाली है, तो एंड तक रुकिए, या फिर पाइल 2 देखिए, पाइल 3 देखिए, या आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, यस एग्जैक्टली, पीपल रिलेट विद आवर फेस ऑल्सो। पीपल रीडिंग नहीं याद रखेंगे, वो ये देखेंगे कि अच्छा ये पर्सन है, ये रीडिंग दे रहे हैं, इनकी रीडिंग मुझे अच्छी लगती है, इनका बोलने का तरीका मुझे अच्छा लगता है। एंड बी ऑथेंटिक, यहाँ पे किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर बर्डन लेने की जरूरत नहीं। जितना खुद की तरह होना वैसे ही आपको आपकी सेल्फ को बताना है, एंड पीपल रिलेट विथ यू, क्योंकि उनके लगता है कि अरे ये कितनी सिंपल है फिर भी रीडिंग कर रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ। सो ये सिंपल एंड वो रिलेट कर पाते हैं। ठीक है, यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ ब्रेसलेट्स ऑल्सो। यू कैन सी, आप रिंग रख सकते हो, आप क्रिस्टल रख सकते हो, या फिर छोटे छोटे किचन के इमेजेस आते हैं, जैसे कि कोई कार हो गई, घर हो गया, स्टार हो गया, प्लस का साइन हो गया। आपको छोटे छोटे साइंस वाले बहुत सारे किचन के कुछ डॉल हो गई, ऐसे कुछ भी मिल जाता है। तो आप पिकअप पाइल में ऐसे 2-3 ऑप्शंस बताओगे। अब यहाँ पे क्या हो गया, सपोज 100 लोग हैं, सपोज 90 लोग हैं, तो 30 लोगों ने यहाँ पे हो सकता है कि पाइल 1 को चूज किया, 30 ने दूसरे को चूज किया, एंड 30 पीपल चूज डिफरेंट थिंग। सो यहाँ पे क्या होता है कि हम एंगेजमेंट बना रहे हैं, मतलब 90 में से एटलीस्ट 30-40 लोग तो निकलेंगे कि आपका पूरा वीडियो देखे, उनकी क्यूरियोसिटी रहेगी। ठीक है, सेम पेज पे है, आगे जाए। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या हम इससे आगे बढ़े? सबको समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है ये? ओके, चलो वेरी गुड। सो नाउ इसके आगे बढ़ने के लिए कभी भी हम बोलेंगे कि चूज करते टाइम यू हैव टू शो योर कार्ड्स। अब मेरे पास कुछ ये एंजल डेक्स भी है, हमारे राइडर वेट के ही डिफरेंट फॉर्म्स हैं।
तो ये भी मैं यूज करने वाली हूँ, तो आपको जो लगता है आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास सिंपल एक डेक है, आप ये देख सकते हो ये कितना पुराना हो गया मेरा डेक, बट आई यूज दिस डेक। वो भी कर सकते हो पल्लवी, वो वाला भी कर सकते हो, बट आई वोंट रेकमेंड क्योंकि उसमें लिखा हुआ है। आई वोंट रेकमेंड दैट। ठीक है। उसके बाद, और ये वाला भी बहुत अच्छा है, दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड, ये भी आप यूज कर सकते हो, इसकी इमेजेस बहुत अच्छी है। सो ये भी आप कर सकते हो। ये भी टैरो का ही एक ऑप्शन है। ठीक है। सो ये चारों डेक हम यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जब हम कर रहे हैं रीडिंग, तो हम एक ऑप्शन के लिए हम चारों में से कुछ ना कुछ कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है। हम, गुड इवनिंग मैम। चलो। सो इसमें से पाइल वन के लिए मैं कुछ कार्ड्स निकाल रही हूँ। पहले ही निकाल के रख देने हैं, जितना आपको रीडिंग लंबी करनी है उतने कार्ड्स आप ज्यादा निकालोगे। सपोज 5 कार्ड्स आई फील मोर देन इनफ है एक्सप्लेन करने के लिए। इसमें से 3-4 कार्ड्स रहेंगे। ये पाइल वन के लिए कर रही हूं मैं। और फिर यहाँ पे मैंने 3 से 4 कार्ड निकाल दिए। अब अगर आपको लगता है इनिशियली कि मैम मैं सारे कार्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मैं स्टोरी कनेक्ट नहीं कर सकती हूँ, मुझे बोलते टाइम थोड़ा सा फियर लगता है कि मैं कर रही हूँ अच्छे से या नहीं कर रही हूँ, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट। आपको जो लगता है 4-5 कार्ड, बिकॉज हियर यू वांट टू इम्प्रूव, तो आप प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर सकते हो कि जितने कार्ड्स हैं आपको जितना आता है उतना करो। अदरवाइज यू वांट परफेक्शन, क्योंकि बहुत सारे लोग आप में से इतना चाहेंगे कि मेरा फर्स्ट वीडियो ही परफेक्ट बन जाए, बट इट वोंट हैपन। पहला ही वीडियो परफेक्ट नहीं बनेगा, इट विल टेक टाइम। हो सकता है कि 10 नंबर वाला वीडियो आपका अच्छा जाए, या फिर 50 नंबर वाला अच्छा जाए, बट आपने शुरुआत ही नहीं की तो 10 नंबर पे भी नहीं जाओगे, आपके 10 वीडियो भी नहीं होंगे, आपके 50 वीडियो भी नहीं होंगे। बट आई वुड रेकमेंड दिस बिकॉज इन आर कम्युनिटी ओनली बहुत लोगों ने स्टार्ट की है ये चीज, और उनको बहुत अच्छे रिजल्ट है, उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, 10K 20K 50K फॉलोअर्स बढ़ गए, उनको वहां से कंसल्टेशन आ रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है उनका। सो दैट्स व्हाई आई फील लाइक कि सबने ये करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर आवर कम्युनिटी अब सब लोगों ने ये करना ही चाहिए। ठीक है। सो हमने ये इतने कार्ड्स निकाल दिए। अब हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे और उनको आप बता दोगे कि कितना, कैसे आप रीडिंग कर रहे हो। ठीक है। सो आई स्टार्ट द रीडिंग जनरली। ये फाइल वन के लिए हो गया। फाइल टू के लिए मैं दूसरे कार्ड्स निकाल। कुछ कुछ लोग बॉटम ऑफ द डेक भी बताते हैं। बॉटम ऑफ द डेक मतलब पूरा सारांश क्या है, एंड में ये एक्स्ट्रा कार्ड आपको क्या बता रहा है। तो बहुत लोगों का आपने सुना रहेगा ना टैरो की रीडिंग में, वो बताते हैं, कार्ड्स निकालते हैं और बोलते हैं दिस इज बॉटम ऑफ द डेक। तो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड होता है वो एक्स्ट्रा चीज, एक्स्ट्रा गाइडेंस हमें बताता है। ठीक है। सो पाइल वन एंड पाइल टू। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम दो ग्रुप करते हैं। आप लोग पाइल वन या पाइल टू में से कौन सा चूज करोगे बताओ, 1 और 2, what you feel and what you want to choose. One, so many of you, 1, 2, okay, ठीक है। एक वाले भी है, बहुत सारे 2 वाले भी है। पहले हम ये बताएंगे, आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे। ये हो गया 1 और 2 आपने बोल दिया। अब आप बोलोगे कि बहुत सारे गाइडेंस, आप ये पॉइंट लिख के ले लो, बहुत सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि ये डिवाइन मैसेज आते हैं, और हो सकता है पाइल वन के मैसेजेस पाइल टू के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, और पाइल टू के मैसेजेस पाइल वन के लिए भी इंपॉर्टेंट हो। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, लोगों के माइंड में डाल दिया कि हो सकता है कि आपके लिए जो मैसेज है वो 2nd नंबर रीडिंग से भी है और फर्स्ट वाली रीडिंग से भी आ रहा है, और पाइल टू के लिए भी हम वही बोल रहे हैं, तो लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा यहाँ पे। गेटिंग माई पॉइंट, सबको समझ में आया ये पॉइंट जो मैंने बोला है, सबको समझ में आया है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। समझ में आया सबको। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम तो मैसेज दे रहे हैं,
हम अच्छी चीजें बता रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, कुछ तो अच्छी बात उनके माइंड में जाएगी ना। सो दैट्स वाई हम बोलेंगे पाइल 2 जिन्होंने भी चूज किया है, हो सकता है कि पाइल 1 के एक्सप्लेनेशन में आपके लिए भी कोई इंपॉर्टेंट गाइडेंस हो, ठीक है। एंड मेक श्योर कि कोई अच्छा कार्ड निकला तो आप उनके लिए भी गाइडेंस दो। उनको ये ट्रस्ट आपका लूज नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे आप पाइल 1 की रीडिंग के टाइम पे बोलोगे भी कि ये मुझे लग रहा है पाइल 2 के लिए भी ये गाइडेंस है, ठीक है। एग्जैक्टली दोनों के लिए करें। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो उन्हें आप एक एक करके कार्ड दिखाएंगे। सो दीज आर द कार्ड्स। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है फर्स्ट कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे। दिस इज द कार्ड वेर आई फील आप लोगों में से बहुत लोग अभी स्टक सिचुएशन में हैं। बहुत लोगों का बहुत हार्ड टाइम चल रहा है। ऐसे लग रहा है कि बहुत काम कर रहे हो आप, थक भी जाते हो। किसी किसी के हेल्थ इश्यूज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। थोड़ा सा काम कर दिया एंड यू आर फीलिंग सो टायर्ड। और ऐसे भी है कि आप बहुत सालों से बहुत चीजें कर रहे हो, बट आपकी जो जिम्मेदारियां है, आपका जो बर्डन है वो कम ही नहीं हो रहा है। धीरे धीरे आपको ऐसे लग रहा है कि अच्छा मैं तो कितने दिनों से वही सारी चीजें कर रही हूँ, बट मेरी कोई लाइफ है या नहीं है। होता है ना बहुत लोगों को ऐसे। सो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपको थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहिए अपने आप से। आपको आंखें बंद करके सिर्फ काम ही नहीं करना चाहिए, अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सो दैट आप जब हार्डवर्क कर रहे हो, आप जब किसी चीज के लिए टाइम दे रहे हो, तो आपको उसका बेनिफिट भी हो। एंड आई एम सीइंग लाइक यू नो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे दूर दूर घर दिख रहे हैं। माइट बी सम ऑफ यू आर मिसिंग योर होम प्लेस, जहाँ पे आपके पेरेंट्स रहते हैं, आपके क्लोज वन है। माइट बी यू आर स्टेइंग इन अब्रॉड, बट स्टिल यू फील लाइक ये जो आप लोगों में से भी बहुत लोग रहेंगे ना जो अब्रॉड में है, उनको भी लगता है कि आई हैव टू गो टू मीट माई पेरेंट्स, मिलना है उनसे, बात करनी है। और जब वो घर जाते हैं तो उनको ऐसे लगता है कि करियर करना है। सो दे फील लाइक कि नहीं, मुझे करियर के लिए बाहर जाना है, मुझे और ग्रोथ चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए, मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा। दिस इज द माइंड सेट। सो हमें कभी भी ये चीज को माइंड में रखना है कि हमें बैलेंस बनाना है। नाउ आई एम सीइंग वन मेल पर्सन। ये एक वन मेल पर्सन की एनर्जी मुझे लग रही है। आपके कुछ कैरेक्टर भी मुझे लग रहे हैं, आपका नेचर भी मुझे लग रहा है यहाँ पे इस कार्ड को देख के। ऐसे लगता है कि आपको कोई एक पोजीशन पे जाना है। ऐसे लगता है कि आपको सपोर्ट की जरूरत है। आपके घर वाले भी है, बट कोई चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है। ऐसे लग रहा है कि कोई पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते हो, उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो, बट उनको दिखाने के लिए यू आर ट्राइंग एवरीथिंग। होता है ना, फादर को बताने के लिए या फिर उनको प्रूव करने के लिए बहुत से बच्चे होते हैं। उनको लगता है कि मेरे पापा मुझ पे प्राउड करने चाहिए, मेरे फादर इन लॉ मुझे सपोर्ट करने चाहिए, मेरा हस्बैंड जो है, मेरे हस्बैंड मुझे सपोर्ट करने चाहिए। सो बहुत बार ऐसे होता है कि देखिए कि आपके लाइफ में कौन सा ये पर्सन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो पर्सन है वो देख रहे हैं कि आप कैसे कोप अप करते हो, सच में आपको जरूरत है, या फिर उनको आपके सारे प्रॉज एंड कॉन्स देखने हैं, उसके बाद वो आपको मदद करेंगे। बिकॉज एम्परर का कार्ड जो होता है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, वहां पे आप उनको नहीं एक्सप्लेन करोगे कार्ड, आप सिर्फ गाइडेंस दोगे। बिकॉज एम्परर का कार्ड जब भी आता है ना, तो वो हमेशा एक ऐसे पर्सन की एनर्जी दिखा रहा है और वो पर्सन का नेचर भी बता रहा है। सो दोनों चीजें यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? आई एम गेटिंग दिस एनर्जी पर्सनली फॉर सो मेनी ऑफ यू, जिनकी पाइल 1 की रीडिंग मैं कर रही हूँ। It feels like you have given so much importance to that person. एक पर्सन है आपकी लाइफ में एंड यू हैव गिवन सो मच इंपॉर्टेंस टू दैट पर्सन, बट समटाइम्स दैट पर्सन इज बीइंग सेल्फिश। सेल्फिश होता है वो। और उस टाइम पे आपको लगता है कि नहीं, मतलब ये सारा हार्डवर्क, ये सारी चीजें मैं कर रही हूँ, किसके लिए कर रही हूँ? क्या ये पर्सन मेरे लिए सच में है? क्या ये मेरे लिए, मतलब जो मैं चीजें कर रही हूँ, आई एम गिविंग एवरीथिंग टू माई फैमिली, और रिटर्न में मुझे क्या आ रहा है? ये भी चीज आपके माइंड में आ सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू अनदर कार्ड। दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, जहां पे ये दिख रहा है कि आपकी एक जर्नी स्टार्ट हुई है। एंड नाउ यू आर आस्किंग द क्वेश्चंस टू द यूनिवर्स। यू आर आस्किंग व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। ये मेरी लाइफ अभी तक थी, इसके आगे मुझे बढ़ना है, मुझे और अच्छा करना है। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे ऑब्स्टेकल्स भले ही आने दो, बट आई एम हैविंग फेथ ऑन यू। बहुत सारे लोग हैं जो आप में से स्पिरिचुअल जर्नी में रहेंगे, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स के बाद भी आपको पता है कि कोई एक पावर है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है, कोई एक पावर है जो आपको हमेशा गाइड करती है, बचाती भी है। बट स्टिल यू आर हैविंग किड लाइक क्वेश्चंस कि कुछ चीजें ऐसे क्यों हो रही है, क्या ऐसे हो रहा है।
and you are seeking a guidance from the universe. You are seeking a guidance, and now it also feels like you want to upgrade. आपको चीजें सीखनी है, आपको जानना है, यूनिवर्स से कुछ जानना है और कुछ टेक्निक्स आपको सीखने। नाउ यू आर इनटू अ ऑकल्ट थिंग। मुझे बहुत सारे लोगों की ये एनर्जी आ रही है। आपको ना कुछ ऐसे टेक्निक्स चाहिए, चीजें फास्ट, क्विक और अच्छी होने के लिए, सो दैट यू कैन हेल्प अदर्स ऑल्सो। एंड ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस कार्ड फॉर सम ऑफ यू। मुझे आई आई एम गेटिंग दैट एनर्जी कि आपको ना कुछ रिचुअल्स, कुछ बहुत डीप गूढ़ विद्या के बारे में भी जानना है, जैसे कि तांत्रिक विद्या। देखो, उसे मैं बुरा नहीं बोल रही हूँ, हर एक का व्यू होता है, बट आई फील लाइक सम ऑफ यू आर ट्राइंग टू गेट द नॉलेज ऑफ अ हायर लेवल। क्यों? क्योंकि आपको उनकी, अपने घर को, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो दैट्स व्हाई यू माइट बी थिंकिंग कि मुझे ये सारी चीजें भी जाननी है। एंड ऑल्सो इट फील्स लाइक कि ये सारी चीजें जो है ना, यूनिवर्स का गुड क्या है, मैं कैसे अपनी इस लाइफ को और अच्छा कर सकती हूँ, या फिर हर एक की लाइफ को मैं अच्छा कर सकती हूँ। आई एम सीइंग दैट ऑल्सो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग अबाउट द एजुकेशन ऑफ योर चाइल्ड, या फिर आपके बहुत क्लोज पर्सन रहेंगे, कोई आपके बेबी हो सकते हैं, या फिर कोई आपकी बहुत क्लोज पर्सन हो सकता है, जैसे कि आपके बच्चे हैं जिनके लिए आप बहुत कंसर्न फील कर रहे हो कि उनका एजुकेशन कैसे हो सकता है, कैसे आगे चीजें हो सकती है। आई एम गेटिंग दैट एनर्जी थ्रू दिस कार्ड। बट वन मोर थिंग, so many of you are consistently trying to do good deeds, अच्छी चीजें कर रहे हो, अच्छा कुछ कर रहे हो, बट यू आर मिसिंग समथिंग। कुछ रिचुअल्स, फैमिली ट्रेडिशंस जो आपके घर के हैं, जो आपके बहुत सारे सालों से शायद होते थे, बट अभी नहीं हो रहे, एंड यू आर मिसिंग दैट पॉइंट। आई एम गेटिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी फॉर पाइल 1, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी फॉर पाइल 2 ऑल्सो। जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, आई एग्जैक्टली फील दैट एनर्जी फॉर पाइल 2 ऑल्सो। सो यहाँ पे आपको एक काम करना है, एंड ऑल्सो देर आर मल्टीपल गॉड गॉडेसेस की एनर्जीज के साथ आप ट्राई कर रहे हो कनेक्ट होने के लिए, बट यू आर नॉट कंसिडरिंग वन। फोकस ऑन वन एनर्जी एंड डिवाइन डेडिकेट टू दैट एनर्जी, तो आपको और पावर मिलेगी, और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है? Now moving ahead to judgment card. It is a very beautiful card, and you are, some of you might be facing court cases, litigations, फैमिली की चीजें चल रही है, कोर्ट की चीजें चल रही है, मनी स्टक है, ऐसी चीजें हो रही है कि यू फील लाइक यू नो कि अब मुझे जस्टिस चाहिए, अब मुझे चाहिए कि सारी चीजें हो जाए। आपके फैमिली की भी बहुत सारी चीजें मुझे दिख रही है, जहाँ पे जैसे कि कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, उनका एक ग्रुप बन गया है, दूसरे फैमिली मेंबर्स है, उनका एक ग्रुप बन गया है, बट जो अच्छे लोग हैं दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। और आप डिवाइन की तरफ यही सोच रहे हो कि कब हमें जस्टिस मिलेगा, कब जजमेंट होगा, और कब ये सारी चीजें सही होगी। सो डिस्प्यूट का कार्ड मुझे लग रहा है बहुत स्ट्रांगली। अगेन इट फील्स लाइक कि जब भी कोई अच्छा काम करने जा रहे हो, वहां पे आपको लग रहा है नाउ यू आर मोर कॉन्शियस, मोर कॉन्शियस की सारी चीजें सही से होनी चाहिए, सही से होना चाहिए। सो यू आर चूजिंग पीपल, आपके क्लोज वंस जो भी है, यू आर चूजिंग नाउ वेरी वाइजली पीपल अराउंड यू। क्यों? क्योंकि आपने बहुत लोगों पे ट्रस्ट किया है, एंड यू फेल्ट बिट्रेड बिकॉज ऑफ दीज एनर्जीज। सो ये भी आपको देखना है कि आप जिनके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, वो लोग आपको कितना लॉन्ग टर्म तक लेके जाते हैं। बट येस, दिस कार्ड इज शोइंग कि आप जो भी चीज के लिए जस्टिस मांग रहे हो, जजमेंट मांग रहे हो, यूनिवर्स इज गाइडिंग यू। कहीं ना कहीं से यूनिवर्सल एनर्जी, बहुत डिवाइन पावर आपको सपोर्ट कर रही है, एंड दिस कार्ड इज ऑल्सो कनेक्टेड विथ हेरपन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो आपको सपोर्ट कर रही है। ठीक है? नाउ दिस इज द नेक्स्ट कार्ड वेयर आई फील क्लैरिटी, कम्युनिकेशन, स्टैंड लेना, एक नई चीज बहुत जोश से। आई फील लाइक यू नो आप लोगों में से बहुत लोग हैं जिन्होंने सोचा है कि नहीं, अभी यही होना है मेरी लाइफ में, अभी यही करना है मुझे, और ग्रो करना है। एंड नॉट फॉर यू ओनली, आपके फैमिली के लिए, आपके घर वालों के लिए, ओवरऑल लाइफ के लिए आपने सोचा हुआ है। माइट बी 1 ईयर का या फिर 6 मंथ का प्लान भी बना हुआ है। सो यू जस्ट हैव टू फॉलो द प्रोसेस। आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हो, एंड आपके माइंड में ना बहुत नए नए आइडियाज आ रहे हैं
कि आपको मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है, बहुत सारी आइडियाज आ रही है, बट स्टिक टू वन थिंग। एक चीज से पकड़ो, उसे ग्रो करो, बिकॉज इट फील्स लाइक बहुत सारे आपको जो आइडियाज आ रहे हैं ना, वो आइडियाज में से भी जैसे ये हैंड को पकड़ा हुआ है, एक चीज को पकड़ के आपको उसे ग्रो करना है। ठीक है, सो दिस इज द गाइडेंस आई एम गेटिंग फॉर पाइल 1। लेट्स सी अनदर थिंग्स। यहाँ पे एक और चीज मुझे लग रही है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग लाइक प्रॉब्लम्स इन योर फैमिली? पितरों का दोष आपको पता है? बिकॉज आई फील लाइक यहाँ पे जैसे ये एनर्जी है, यू आर वेरी स्ट्रांग, बहुत सारे बर्डन, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, जैसे ये यहाँ पे समंदर में बहुत बड़े बर्डन में अकेली लड़की चल रही है, वैसे ही आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो अकेले चल रहे हो। बट देर आर फ्यू एनर्जीज, might be it is a dark energy, might be it is a very divine energy, but something is there जो आपको रास्ता दिखा रही है, आपको बहुत स्ट्रांग बना के रखी हुई है। एंड आफ्टर दैट ये जो स्ट्रॉम है आपकी लाइफ का, ये जो चलते रहता है, इसके बाद आपको लगता है कि नहीं, मुझे कहीं पे रीच करना है, मुझे कहीं पे पहुंचना है, मेरा एक डेस्टिनेशन है जो आ, मुझे वहां पे जाना है। सो ये वाली एनर्जी मुझे लग रही है। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग सो मेनी ट्रैवल प्लान्स ऑल्सो फॉर सो मेनी पीपल कि नहीं आपको ट्रैवल करना है। यू माइट बी ड्रीमिंग अबाउट सम ट्रैवल, यू माइट बी ड्रीमिंग अबाउट योर एंसेस्टर्स ऑल्सो, और सम काइंड ऑफ अ बर्ड्स, यहाँ पे बर्ड्स की एनर्जी आ रही है। सम ऑफ यू माइट बी हैविंग ड्रीम्स ऑफ कौवे की एनर्जी का, जो आपको ना आवाज सुनना, या फिर उनका दिखना, ये आपको आपके एंसेस्टर्स का साइन दिख रहा है। हैव यू एनीवन गॉन थ्रू लाइक दिस? फॉरेन सेटलमेंट, यस, फॉरेन सेटलमेंट का भी हो सकता है। सेटलमेंट, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की आप राह देख रहे हो। एंड फ्यू ऑफ यू आर लिटरली लिटरली ड्रीमिंग योर लाइफ लाइक अ वेरी सेटल्ड काम पर्सन, जहाँ पे आपका मी टाइम हो, जहाँ पे आप एंजॉय करो, थोड़ा रिलैक्स फील करो। एंड जैसे कि आप ना रिलैक्स हो और आपकी तरफ वो पैसा भी आए, आपको बहुत सारी चीजें भी मिले, नेम फेम भी मिले। सो इट इज लाइक दिस एनर्जी। एंड ऑल्सो सम ऑफ यू माइट बी रीडिंग मून रिलेटेड, प्लैनेट्स रिलेटेड थिंग्स बहुत डीपली। हो सकता है एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है कि डीपर साइंस भी हो, हीलिंग्स भी हो। क्यों? क्योंकि आप ना कुछ कुछ रिसर्च कर रहे हो, कुछ चीजों की रिसर्च कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। ऑल्सो इट फील्स लाइक सम काइंड ऑफ रिलैक्सिंग जोन, जहाँ पे आप अकेले नहीं तो आपके बहुत क्लोज वंस, जहाँ पे आप जाओ। एंड इट फील्स लाइक योर पार्टनर ऑल्सो, आपको थोड़ा स्पेस चाहिए फ्रॉम योर पार्टनर टू। हर पर्सन से आपको ब्रेक चाहिए। एंड यू वांट टू स्पेंड सम गुड टाइम विथ योर ओन एनर्जी, जहाँ पे आपको पता है कि ये टाइम इंपॉर्टेंट है, ये चीज मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अपने लिए थोड़ा टाइम लूंगी ना, तो मुझे पता है मैं फ्रेश होके वापस आऊंगी और जो भी चीजें हैं मैं बहुत अच्छे से करूंगी। ऑल्सो इट फील्स लाइक एंगर इश्यूज, बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज बढ़ गए हैं। सम ऑफ यू माइट बी फेसिंग हेड रिलेटेड इश्यूज, हेयर फॉल रिलेटेड इश्यूज। सम ऑफ यू माइट फील लाइक ये कार्ड देखो, मैं बहुत सारी चीजें इंट्यूटिवली भी बता रही हूँ, बिकॉज एक्यूरेट जो पॉइंट्स है ना कार्ड्स की मीनिंग वो नहीं बता रही हूँ, जो चीजें आ रही है वही बता रही हूँ। ऑल्सो इट फील्स लाइक सम ऑफ यू आर हैविंग सम ऑफ यू आर हैविंग योर टाइम, जब आप ऐसे रुकते हो ना, रुकने पे बाद आपको फील होता है कि यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ अ वेरी वेरी पावरफुल एनर्जी विद इन यू, आपके अंदर है वो। एंड आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चीज है, कैसी चीज है, कैसे आपको कनेक्ट करना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बट यू आर ट्राइंग। एंड फॉर दैट यू आर गोइंग टू काम योर सेल्फ, मेडिटेशन कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपने आप को थोड़ा टाइम दे रहे हो। ऑल्सो इट इज अ वेरी पावरफुल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो मेनी ऑफ यू माइट बी सीइंग थिंग्स, सो मेनी ऑफ यू फीलिंग लाइक बहुत स्ट्रांग कुछ हो रहा है मेरे साथ, और मेरी ना पावर से एकदम से बढ़ गई है, बहुत पावर बढ़ गई है। मैं छोटी छोटी चीजें बोल देती हूँ और वो चीजें हो रही है। आई एम सीइंग दैट एनर्जी ऑल्सो। सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी some kind of a very very good spiritual growth in your life,
ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली है आप। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, एंगर। एंगर जो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, यू आर नॉट अलाउइंग नॉनसेंस थिंग्स अराउंड यू। आपको नॉनसेंस बात करने वाले लोग, नॉनसेंस डिस्कशन करने वाले बात आपको टॉलरेट नहीं होगे लोग। सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट एनर्जी। देखो बहुत कार्ड्स में ना कनेक्ट हो रही है स्पिरिचुअल एनर्जी, जजमेंट की कार्ड में भी हो रही थी, हेरबंद की कार्ड में भी हो रही थी। एंड दिस इज अ किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड। इट शोज लाइक योर मैस्कुलाइन एनर्जी। नाउ यू फील आई एम हैविंग सो मेनी पोटेंशियल इन मी। अब जैसे यहाँ पे लायन है, वैसे ही आपको पता है कि कोई है जो आपको गाइड कर रहा है, कोई है एनर्जी जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। भले ही अप एंड डाउन हो आपके लाइफ में, आप सपोर्ट कर रहे हो, आप स्ट्रांग हो आपकी फैमिली में, एंड यू आर फीलिंग लाइक नहीं अभी मुझे स्ट्रांग रहना है, जरूरत है, फैमिली को भी जरूरत है, और मुझे पता है कि मुझे स्ट्रांग रह के अच्छी चीजें करनी है। एंड ऑल्सो दिस लाइट इज शोइंग, छोटी छोटी चीजें दिख रही है आगे, कुछ तो गाइडेंस आपको डिवाइन से भी आ रहा है, छोटे छोटे पाथ खुल रहे हैं। इट ऑल्सो फील्स लाइक परचेस ऑफ लैंड, ये भी एक मुझे दिख रहा है यहाँ पे। अलोंग विद दैट परचेसिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये भी बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कोई बिग प्लानिंग आपके माइंड में चल रही है। एंड आप सोच रहे हो ये लॉन्ग टर्म के बारे में, लॉन्ग टर्म के बारे में चीज सोच के ही आपका ये प्लानिंग चल रहा है। some of you might be having your god goddesses, जिनकी जिनके मंदिर में स्पेसिफिकली, या फिर जिनके फोटो के पास में ना लायन की एनर्जी होती है, या फिर आग बहुत जलती है, ऐसे कोई मंदिर की एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। सो दिस कुड बी योर एनर्जी, दिस कुड बी योर लाइटिंग गाइडिंग लाइट, जो गॉडेसेस की एनर्जीज है। ठीक है, नाउ अब्रॉड, ऐसे लग रहा है ना दुनिया घूम, ऐसे लग रहा है कि पूरी दुनिया घूम लूं, बहुत अच्छा कुछ कर लूं, सारी चीजें हैं, सब कुछ मैनेज हो जाएगा, अब ना मैं थोड़ा सा जी लूं। ये वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, एंड इट इज अ वेरी प्लीजेंट एनर्जी। एंड यू आर हैविंग कैपेसिटी, कि आपको पता है कि अब सब हो गया है, अब थोड़ी सेट हो गई ये चीजें, अब मैं मेरी लाइफ में मेरे खुद के लिए टाइम दे सकती हूँ। ये वाली एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड यस, फॉरेन की चीजें, फॉरेन सेटलमेंट या फिर फॉरेन जाना, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एंड ऑल्सो द टाइमिंग ऑल्सो, जो भी सोच रहे हैं 2-3 महीने के बाद, स्पेसिफिकली आफ्टर दिवाली, देर देर वुड बी मोर चांसेस, बहुत ज्यादा डोर ओपन हो गए, बहुत ज्यादा प्लानिंग हो गए। हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के साथ प्लानिंग हो जाए, हो सकता है कि आपको सामने से कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप ट्राई कर रहे हो तो आपकी चीजें थोड़ी वर्कआउट होना स्टार्ट हो जाए। सो दिस इज द कार्ड शोइंग मी दिस। अब यहाँ पे ना एक और चीज है इस कार्ड में, ये पर्सन ना ये कार्ड में थोड़ा परेशान होता है, सोचता है, जैसे हम टैरो सीखते हैं, टैरो में सीखा है हमने। बट यहाँ पे मुझे ना एक चीज नजर में आ रही है, एक चीज फील हो रही है, कि दिस कार्ड इज शोइंग सम काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको पता है, आपने किसी का सुना है, किसी ने इन्वेस्ट किया था, बट वहां से आपको आइडिया आया कि नहीं अभी मुझे भी करने की जरूरत है, मैं भी थोड़ा सा 20 ईयर्स 30 ईयर्स अहेड की चीजें सोचती हूँ, और थोड़ा सा और अच्छे से मुझे करना है। नॉट जस्ट फॉर योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो, माइट बी योर पेरेंट्स, ये भी हो सकता है। जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस भी आ रहा है, अलॉन्ग विद दैट उनका लाइफ इंश्योरेंस भी आ रहा है, ऐसी कुछ चीजें भी माइंड में आ रही है। सो माइट बी यू आर थिंकिंग कि उनकी सारी चीजें सेट होनी चाहिए। नाउ दिस इज द एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई आई फील दिस, बट आई फील अभी भी आपको लगता है ना कि वो चार्मिंग पर्सन या फिर चार्मिंग एनर्जी, यू वांट दैट कि आपके पार्टनर करे नहीं तो आपको मिले, एंड यू डिजर्व इट। समवेयर अगर ये चीजें मिस हुई है, सो यू फील लाइक कि काश ये चीजें होती, काश मेरी लाइफ में भी ये चीजें होती। एंड यू आर प्रेटी मच ओपन फॉर दिस। अगर कोई एनर्जी, अगर आपको सेल्फ लव भी यहाँ पे दिख रहा है, या फिर किसी पर्सन की तरफ से भी कोई प्यार वाली एनर्जी आ रही है, अगर वो पर्सन एथिकल है, लॉयल है, अच्छे हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोर देन लव, यू आर फीलिंग लाइक यू वांट रिस्पेक्ट। आपको अभी प्यार तो चाहिए ही, बट प्यार से ज्यादा प्यार के साथ साथ रिस्पेक्ट चाहिए। एंड दैट रिस्पेक्ट एनर्जी यू फील कि यस, अब मुझे ना सिखाना नहीं है किसी को, अब मुझे बताना नहीं है, आई वांट दैट फ्रॉम दैट पर्सन, उनसे आए। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड टू दिस 4 ऑफ कप्स कार्ड।
ये चीजें हैं दुनिया के लिए, सबको लगता है कि यू आर वेरी सॉर्टेड, वेरी सॉर्टेड, क्या कमी है? ऐसे वर्ड्स भी बोलते रहेंगे कि क्या है लाइफ में, सब तो हो जाता है, क्या कमी है, बस इतना ही तो करना है। बट आपको पता है कि यू वांट समथिंग डिफरेंट एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, परफेक्ट टाइमिंग के लिए। कुछ चीजें हैं जो आपको ग्रो करनी है, कुछ चीजें हैं आपने सोची रखी हुई है, बट यू डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है मुझे। भले ही आप थोड़ा वेट कर लोगे, भले ही आप सोच रहे हो आप रुको या फिर आपका काम करते रहो, ये चीजों के लिए आप टाइम लोगे एंड आई कुड सी विद इन 3 to 4 months बहुत अच्छी एनर्जी आपकी चेंज होते हुए दिख रही है। जो भी स्टक चीजें हैं, एक बहुत अच्छा चेंज यहाँ पे दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्लानिंग की हुई है वो मैच होगी आपके जो डिवाइन प्लान है उसके साथ, डिवाइन ऑफरिंग हो रही है उसके साथ। ठीक है। एंड ऑल्सो आई फील लाइक आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग द गोवा प्लान। किसी किसी का अगर गोवा प्लान है, आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम गेटिंग दैट एनर्जी। या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रीनरी हो, ग्रीनरी वाली जगह जहाँ पे यू वांट टू स्पेंड सम टाइम। Also, some of you might be thinking about some Ayurvedic treatment. Is any one of you want to take some Ayurvedic या फिर herbal treatment, जैसे कि स्पा होता है या फिर कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर है एंड यू वांट टू गेट रिलैक्स? मुझे ये बाली बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। सेकेंड चीज मुझे ऐसे फील हो रही है कि जैसे केरला टाइप होता है ना, केरला में जैसे आपको बहुत अच्छे रिसोर्ट्स होते हैं, वैसी एनर्जी भी यहाँ पे फील हो रही है विद दिस कार्ड। ट्रैवल वाले बहुत प्लान दिख रहे हैं, तो माइट बी यू आर ट्राइंग टू ट्रैवल समवेयर एंड दिस इज द लास्ट कार्ड ऑफ दिस पाइल वन रीडिंग। This card, I'm getting guidance for both of you, pile 1 and pile 2 also. You are stuck. You are stuck somewhere. You feel सब चीजें हो रही हैं, बट आपको थोड़े एक्शन लेने पड़ेंगे। चीजें जो भी चाहिए ना, एक छोटी सी अंदर से आवाज आ रही है, नहीं रुक जाते, नहीं अभी नहीं, नहीं होगा, नहीं होगा। सो ये जो पावर है ना, पावर दिख नहीं रही है, पावर दिख ही नहीं रही है। कुछ लोग बहुत ज्यादा अच्छे कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग बहुत फियरफुल एनर्जी में है। सो थिंक अबाउट इट। And this card I'm seeing like, home renovation. I don't know why I'm getting this, but I feel like, home renovation कुछ अच्छा करना है, because I feel like furniture and these things, decorative stuff. So ये सारी चीजें भी आ रही है यहाँ पे। या फिर आप लोग ना बहुत ज्यादा आजकल ना वीडियोस देख रहे हो होम डेकोरेशन या फिर कुछ ऐसे, ऐसी चीजें भी, एंड यू आर प्लानिंग समथिंग कि नहीं ऐसे करना है, वैसे करना है, ये सारी चीजें भी मुझे दिख रही है। कुछ लोग जो घर लेना चाहते हैं, जिनके कार्ड्स में भी बहुत आया है, जैसे प्लॉट या फिर फ्लैट की चीजें जो परचेज करना चाहते हैं एंड दे आर ड्रीमिंग देयर ड्रीम होम। सो वो उन्हें लग रहा है कि कैसे होगा, ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सो पोटेंशियल इज देयर, यू आर हैविंग, यस, ग्रेट। सो यू आर हैविंग इनफाइनाइट पोटेंशियल इन यू, जस्ट ट्रस्ट और सारी चीजें हो जाएगी, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। पैसा नहीं आ रहा है, आपके पास नॉलेज है, इम्प्लीमेंट दैट, आपको क्लाइंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपको लगता है कि कुछ चीजें हो नहीं रही है, ट्राई टू डिस्कस विद द फैमिली। आप जितना बातें करोगे इस चीज का, वो चीज मैनिफेस्ट हो रही है, आप अट्रैक्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में। सो डिस्कस थिंग्स विथ योर क्लोज वंस, उनको बताओ या फिर आप प्लानिंग करो। एंड एक और चीज यहाँ पे आ रही है, आई डोंट नो व्हाई, सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग द ड्रीम्स ऑफ स्नेक, जहाँ पे आपको बार बार चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि कुछ कुछ तो आपको गाइडेंस आ रहा है, कुछ तो चीजें सपोर्ट कर रही है या फिर आपको अवेयर कर रही है कि नहीं आपको अवेयर करना है, अवेयर करना है। सो ऐसी कोई एनर्जी भी दिख रही है, बट दिस इज योर प्रोटेक्टिव एनर्जी, तो यू डोंट हैव टू फियर अबाउट दिस। वो एनर्जी आपको सिर्फ प्रोटेक्ट कर रही है। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी ऑफ पाइल 1। कैसी लगी? कितने लोगों को रेजोनेट भी हुई कुछ चीजें? हुई? ओके। सो यही होता है, हम जो देखते हैं हमारी एनर्जी जो होती है ना, उस टाइम पे ट्रस्ट मी, उस टाइम पे कार्ड्स के मीनिंग डजंट मैटर। आपके माइंड में आपकी इंट्यूशन जो भी आ रहा है, जो आप चीजें बोल रहे हो, देखो कितने सारे मैंने कार्ड्स बताए, कुछ कुछ कार्ड्स की चीजें जो मीनिंग मैंने बताया वो मैच नहीं थे, जो मेरा इंट्यूशन था वो मैं बता रही थी आप लोगों को। यस। सो नाउ आई वॉन्ट यू टू ट्राई।
आप खुद लोग सब लोग ट्राई करोगे। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर एग्जाम्पल ऑल्सो। कुछ दूसरे कार्ड्स भी हैं जिनको मैं गाइड करूंगी, आपको बताऊंगी। ये हम रखेंगे कार्ड्स, क्यों? क्योंकि हमने बोला हुआ है कि पाइल 1 की कुछ गाइडेंस 2 के लिए भी है, 2 का गाइडेंस 1 के लिए भी है। ठीक है, थैंक यू जयती। ओके, सो नाउ दिस इज द रीडिंग फॉर पाइल 2। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे? अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो प्लीज फॉलो माय चैनल, यहाँ पे आप बोलोगे, पहले ही नहीं करोगे। यहाँ पे आपको पता है कि इतना लंबा उन्होंने रीड किया है, आपको फॉलो किया है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इंटरेस्टेड इन यू। उनको अच्छा लगा, आपका बोलने का तरीका अच्छा लगा, जो आप बता रहे हो उसके ऊपर ट्रस्ट फील हो रहा है। सो आप क्या बोलोगे? आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई चैनल एंड जेन्युइनली यू आर आस्किंग फॉर द हेल्प। आई एम ट्राइंग टू ग्रो माई चैनल। सो अगर आपकी कोई फ्रेंड्स फैमिली है, प्लीज शेयर माई वीडियो सो दैट उनको भी ये रीडिंग मिले, वो भी आपके साथ जो भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ उसका बेनिफिट ले सकते। ठीक है, ग्रेट मीनाक्षी। चलो, सो पाइल 2 के लिए हम रीडिंग करते हैं। ओके, दिस इज द एनर्जी। पाइल 2, यू आर अ क्वीन ऑफ एवरीथिंग। आपने लाइफ में जो अचीव किया है ना, ट्रस्ट मी, यू हैव अचीव्ड अ लॉट। घर की चीजें हो, बाहर की चीजें हो, हर वो चीज आपने ना एक नई दुनिया बनाई है, देखा जाए तो। मतलब यहाँ पे ना एक क्वीन की एनर्जी, नर्चरिंग की एनर्जी, हर वो एनर्जी है। बट अगर आप देखोगे ना, 10 साल, 20 साल, 15 साल या फिर 25 साल पहले कुछ नहीं था। आपने छोटी छोटी चीजें जमा के ये सारी चीजें बनाई है, आपकी दुनिया बनाई है। एंड यू शुड बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। अगर ये आपके कोई चीज आप करना चाहते हो, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें करते करते बहुत सारी चीज आपने मिस कर दी। ये भी चीज लग रही है, योर हॉबी, माइट बी यू लाइक सिंगिंग, माइट बी यू लाइक डांसिंग, माइट बी यू लाइक पेंटिंग। सो ये सारी चीजें ना कहीं छूट गई है। सो आई फील कि नर्चरिंग की एनर्जी आपने बहुत दे दिया दूसरों को, अभी आपने एक एम्पायर भी खड़ा कर दिया है, तो नाउ यू वर्क ऑन योर एनर्जी। यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोगों के हार्ट रिलेटेड, हार्ट चक्रा रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं। व्हाई? बिकॉज योर थ्रोट एंड हार्ट चक्रा, यू नो, यू हैव डन इट, बट यू आर नॉट एबल टू लेट गो। कहीं ना कहीं कोई एक चीज है जो बहुत सल्किंग एनर्जी है, एंड स्पेसिफिकली फीमेल फिगर की तरफ, कोई फीमेल है आपकी लाइफ में, उनकी तरफ बहुत सल्किंग एनर्जी है। सो आई वुड रेकमेंड यू टू लेट गो दैट, क्योंकि सी वहां पे तो कोई गेन होने नहीं वाला है। एंड ये एनर्जी आ रही है आपके सराउंडिंग, कोई पर्सन है, उनकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रही है, थोड़ी इग्नोरेंट एनर्जी आ रही है। इट फील्स लाइक कि मुझे सुनो, मेरी बात समझो, मैं जो बोलना चाहती हूँ वो थोड़ा सा समझो। भले ही जो छोटे पर्सन है या फिर कोई बड़े पर्सन है, ऐसे कोई ना किसी के साथ हुआ है, बिकॉज आई एम सीइंग दैट सिनेरियो इन इन माय माइंड। जैसे कि आप बोल रहे हो, आप कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हो, और आपके सामने वाला पर्सन मोबाइल में कहीं कुछ कर रहा है, या फिर उन्होंने ना टोटली हाँ हूँ बोल रहा है सामने वाला, और इग्नोर्ड यू, एंड दैट टाइम यू फेल्ट लाइक किसी में हिम्मत नहीं है मुझे ऐसे करने की, बट यू आर दैट पर्सन हु इज इग्नोरिंग मी। ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रही है, एंड ये सिनेरियो बहुत स्ट्रांगली आया है। एंड ये ना एक ट्रिगर बन रहा है, आपको बार बार लग रहा है ना कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, हाँ ऐसे कर रहे हैं। सो यहाँ पे ना आपको एक चीज करनी है, सिंपली लेट देम बी इग्नोरेंट, उनको इग्नोरेंट होने दो, क्योंकि वही आते हैं आपके पास। आपको पता है आपकी एनर्जी ऐसी है कि वो आपको इग्नोर कर ही नहीं सकते, भले ही वो वहां पे बिजी है या फिर कुछ चीजें चल रही है, द पर्सन विल डेफिनेटली कम। यहाँ पे एक और चीज आ रही है मुझे कि आई डोंट नो व्हाई, इस पर्सन को देख के मुझे ऐसे भी फील हो रहा है ना कि आपके जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनकी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग फील हो रही है, जैसे कि कोई कंपटीशन हो या फिर कोई शो हो। यू आर थिंकिंग अबाउट कि ये कैसे करना है, कैसे करवाना है, ये सारी चीजें भी मुझे फील हो रही है। सो डेफिनेटली जो भी चीज है आप करवा लोगे। और एक और चीज दिख रही है मुझे, सम ओल्ड ओल्ड एनर्जी, जैसे कि जैसे आपकी यंग एज में जो जिनकी एज थोड़ी ज्यादा हो गई है, या फिर कोई पर्सन है छोटी एज के, उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। जैसे कि ना आप कुछ चीजें देखते हो एंड यू आर जस्ट थिंकिंग एंड रिलैक्सिंग एंड थिंकिंग अबाउट योर चाइल्डहुड मेमोरीज। चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में भी कभी कभी सोचते रहना, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। या फिर कोई पर्सन
जो आपका क्रश हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है। आई डोंट नो व्हाई वो आपको लगेगा कि क्यों ये चीज हो रही है, बट आपको अचानक से उनकी याद आ रही है या फिर ड्रीम्स आ रहे हैं। ये चीज मुझे फील हो रही है यहाँ पे। अगेन, कुछ चीजें किसी ने फायर एनर्जी को फील किया है, किसी को थोड़ा अप एंड डाउन आपके वर्क प्लेस पे या फिर कहीं आपके घर के आजू बाजू में आपने ऐसी न्यूज सुनी रहेगी, फायर रिलेटेड एनर्जी, जैसे कि कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ चीज हो गई, आग लगने की वजह से। आग आग ये वर्ड आपने सुना रहेगा। सो ये वाला बहुत स्ट्रांग मुझे आ रहा है पाइल 2 के लिए। एंड सेकेंड थिंग ये भी आ रही है कि जब भी आप कुछ ट्राई करते हो, आपको ना इतना बड़ा एग्जाम देना पड़ता है, मतलब सारी चीज बिखर के आपके सामने रखी जाती है, एंड देन इट इज लाइक यूनिवर्स, इसको संभाल के बताओ। देन आई फील कि आप बहुत स्ट्रांग हो। एंड जब आप उसे करते हो तो उस टाइम की बात ऐसे फील होता है कि नहीं, हाँ मुझ में कुछ है। और ये सारी चीज में ना आपको लगता है नहीं, मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा, नहीं मैं स्ट्रांग हूँ, ये सारी चीजें करनी है, अच्छा करना है। और इसके बाद जो ग्रोथ होती है ना, ट्रस्ट मी, एक पैटर्न भी बन रहा है ये, जो कि अच्छा इतना नहीं है। आपको इन सारी चीजों को भी ब्रेक करना है। आपको कभी कभी ना आप डिवोट कर देते हो या फिर आप उस आग में बर्न हो जाते हो और आपका खुद का भी बुरा कर लेते हो। सो मे बी हो सकता है ना, यहाँ पे दो बहनें हैं, दो बहनों की चीजें चल रही है, किसी की फैमिली में दिक्कत है क्लोज वन के, एंड यू आर सो मच इन्वॉल्व इन दैट कि आपके घर पे भी कलेश चल रहा है। आप आपके घर पे भी बहुत सारे परेशानियां लेके आ रहे हो, बट आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स को भी थोड़ा टाइम चाहिए। उनको भी चाहिए कि आप एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ पर्सन उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करो, बट यू आर ऑलवेज इन्वॉल्व विद सम और अदर प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स। सो ये चीज भी नहीं चाहिए। सो यू नीड सम टाइम। यहाँ पे ना एक पैटर्न मुझे दिख रहा है आपका, पैटर्न भी बोल दो। एंड ऑल्सो योर स्टमक रिलेटेड इश्यूज, शोल्डर रिलेटेड इश्यूज, किसी किसी का मुझे फील हो रहा है यहाँ पे। And some of you might be having some kind of a problem, like I don't know why I am getting this energy, हार्निया, या फिर बहुत कोई ऑपरेशन के लिए, या फिर कोई रेड क्लॉट, फाइब्रॉइड रिलेटेड चीजें, ऐसी कोई चीजें हो सकती है। सो ये वाली एनर्जी भी आ रही है। सो मेडिकल चेकअप इज द एडवाइस, ये भी मुझे बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। एंड पैटर्न्स, पैटर्न्स जो है ना, आपने देखना है कि आपके घर में आप एक चीज करते हो या किसी पर्टिकुलर पर्सन को बताते हो या फिर कोई चीज आप सोचते हो, तो सेम चीज हो रही है क्या। और ये स्पेसिफिकली ना, ये बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन वाली चीजें नहीं है, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली, मतलब हर महीने में वो चीज हो रही है, हर महीने में कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा ये चीज बहुत लॉन्गर नहीं आ रही, बहुत शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वाली चीजें आ रही है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। या फिर कोई मेड रिलेटेड, यहाँ पे आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, ये मेड रिलेटेड बिल्कुल नहीं है कार्ड, बट मेड से रिलेटेड आपको जो सपोर्ट है उनसे रिलेटेड भी ये चीज आ रही है। यू आर बीइंग इग्नोरेंट, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है। आपको पता है कि आप चीजों को इग्नोर कर रहे हो, तो आपके जो लोअर वर्कर्स भी है वो भी आपका फायदा ले रहे हैं, आपके अच्छे स्वभाव का फायदा ले रहे हैं, या फिर कोई चीज हो रही है ऐसी। माइट बी द पर्सन वर्किंग अंडर यू, ये भी हो सकता है, या फिर आपके घर पे भी कोई पर्सन है, वो भी हो सकता है। अगेन, देर आर मनी रिलेटेड थिंग्स ऑल्सो, एंड योर ओन एनर्जी भी। हमारी एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें संभाल के रखनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटाकल्स का कारण मुझे पैसा, पैसों से भी ज्यादा आपकी खुद की एनर्जी, जैसे कि अनवांटेड डिस्कशंस, अनवांटेड चीजें, उनके लिए अपनी एनर्जी देना, सोचते रहना, परेशान होते रहना, इससे अच्छा है अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट करो, एंड देन यू कैन गो अहेड इन योर लाइफ। जहां पे भी बहुत अच्छी चीजें, वहां पे एनर्जी दो। ठीक है। सो दिस इज द कार्ड आई एम गेटिंग फॉर यू नाउ। एज ए पाइल 1, यहाँ पे भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। यहाँ पे ना एक ऐसी चीज है ना, कि आपने अपने आप को थोड़ा सा अलिप्त करके ग्रो होना है, अच्छा करना है, आगे बढ़ना है, और एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है, घर के लिए या फिर वर्क के लिए, दोनों चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पे आप कोई कुछ अच्छा ग्रोथ कर सकते हो। एंड एक ना, यहाँ से मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जी लग रही है। हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग स्लीपलेस नाइट्स, इंसोम्निया का प्रॉब्लम हो रहा है। इंसोम्निया की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। इट फील्स लाइक और ये क्यों, मोबाइल की रेज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली फील हुई विद दिस। यू नीड टू अलाउ
टू गो इनटू अ डीप स्टेट जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई डिस्कशंस, हाँ हेल्थ इश्यूज हुए ना, सो यू नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट। रिसेंटली कोई वुडन चीज, इंपॉर्टेंट चीज आपकी कोई ब्रेक हो रही है, या फिर आप कोई प्लान कर रहे हो, कोई वुडन रिलेटेड चीज है ऐसी, ऐसा कुछ है वुड रिलेटेड? मुझे ना एक बहुत स्ट्रांग ऐसा वुड का डेकोरेटिव पीस, या फिर कोई ऐसी चीज वुड से रिलेटेड आ रही है, कोई पर्सन वुड से रिलेटेड बिजनेस करना चाहता है, ये चीज भी मुझे आ रही है। ज्वेलरी हो सकता है या फिर कोई चीज हो सकती है वुड से रिलेटेड, बहुत स्ट्रांग आया। ओके, दीज कार्ड्स आर डन। अगेन ट्रैवल का टू ऑफ वॉन्ट्स की एनर्जी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी ऐसे लग रहा है ना कि ऐसे ना आपके घर, आपके काम ऐसे एक जेल में डाल दिया है। आपको लगता है जो हाउसवाइफ है, या फिर आप घर पे रुके हुए हैं ना, बहुत दिन हो गया, ऐसे लग रहा है कि जेल जैसा फील हो रहा है। कुछ अपना टाइम, मेरा टाइम स्पेंड करना है, एंड यू आर जस्ट वेटिंग। यहाँ पे मुझे एक और चीज आ रही है ना, कि यू आर जस्ट आस्किंग गॉड कि हो जाए हो जाए हो जाए, कर दो कर दो कर दो, बट यू आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। तुम थोड़ा बाहर जाओ, तुम थोड़ा सा लोगों के साथ मिलो, नेचर में जाओ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेचर के साथ थोड़ा सा ग्राउंडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील हुई। अगेन दिस कार्ड इज ऑल्सो शोइंग लाइक ट्रैवल, आई डोंट नो व्हाई, बट आप लोगों में से बहुत लोगों के ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आ रही है। कितने लोगों को आपके घर पे थोड़ी वैम्प टाइप समझा जाता है? आप बहुत खड़ूस हो, आप बहुत चिल्लाते हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, और जो चीज बोलनी और सच बोलने वाला ना चुभता है। आप सच बोलते हो और चुभती है आपकी बातें। ऐसी भी चीजें दिख रही है, बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रांग एनर्जी। एंड अगेन यहाँ पे सल्किंग की जो एनर्जी है, यस मैम मुझे मिलता है, यस टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, यस। सो ये चीजें है ना, आपके लिए अच्छी है, दूसरों के लिए भी अच्छी है, बट अभी के लिए बहुत लोगों को इसका इम्पोर्टेंस नहीं समझेगा। बहुत लोग समझेंगे ना, और इसकी वजह से आप आइसोलेटेड फील करोगे। आपको ऐसे लगेगा कि यार मैं सही बोल रही हूँ, समझो। तुम लोगों को दिमाग है कि नहीं, मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ, कुछ तो समझो। बट हाँ, ही द पर्सन विल अंडरस्टैंड इवेंचुअली, बट अभी नहीं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड आई एम गेटिंग फॉर यू। यहाँ पे ना ऐसे लग रहा है ना, लाइफ की हर एक चीज को आपको ना एक्सपीरियंस करना है। एंड आई डोंट नो व्हाई समवन माइट बी प्लानिंग ऑफ पेट्स, पेट्स घर पे लाने के लिए। स्पेसिफिकली ना आप में से बहुत लोगों की एनर्जी ऐसे है ना, आप ना रील्स वगैरह देखते हो, कोई पेट वीडियोस, कोई अच्छे स्मॉल स्मॉल वीडियोस, जहाँ पे ना आइदर द वुमन इज स्पेंडिंग वेरी क्वालिटी टाइम, ऐसे कोई, या फिर कोई पेट है उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। सो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। एंड ऑल्सो सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि घर पे जो कुछ पुश्तैनी जमीन है, वहां पे कुछ करना है, फ्रूट्स, आइदर फ्रूट्स, और या फिर कोई ऐसी सोर्स, जैसे कि आपने कोई मेडिसिनल प्लांट देख लिया, या फिर कोई मेडिसिनल चीजें देख लिया, एंड यू फील लाइक कि नहीं, मुझे भी ऐसे कुछ करना है, मेरा ड्रीम है। और आपका एक और साइन रहेगा ना, जो आपने सोचा है ना, आपके सामने एग्जाम्पल्स आते रहेंगे कि हाँ ये, अरे मैंने ये सोचा था और ये कर भी लिया सामने वाले ने। ऐसे कोई एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, दैट मीन्स आपको क्विक एक्शन लेनी है, थोड़ी क्विक एक्शन लेने की जरूरत है। ये चीज यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा कि मुझे एक रेड कलर का ड्रेस लेना है, और आपकी दीदी ने या फिर किसी घर वालों ने वो रेड कलर का ड्रेस पहन के आपके सामने आ गए, या फिर किसी, आपको कोई कुछ चीज लेनी थी, किसी आपके सामने ही आपकी नजर में आया कि किसी ने वो ले ली चीज। सो क्विक एक्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Again, a justice card, I don't know why, but this card and the judgment card is so prominent in both of the reading. ऐसे लगता है ना, अब बस हो गया, अब मुझे समझो, अब बहुत हो गया, मैंने बहुत समझ लिया, अब मुझे समझने की जरूरत है, और आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट नॉनसेंस थिंग्स। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, मुझे नहीं समझना, अब मुझे नहीं करना, मुझे कॉम्प्रोमाइज पे नहीं करना, ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। एंड एट दैट सेम टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट योर ओन सेल्फ, जहाँ पे ना कभी बहुत सालों के बाद आपको लग रहा है नहीं, अब मुझे खुद के लिए भी सोचना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर हैविंग दिस एनर्जी, कि अपने खुद के लिए भी थोड़ा सा कुछ करना है, अपने लिए भी करना है, अपने लिए भी जीना है?
सो ये बहुत अच्छा कार्ड है। रिफ्लेक्शन बैलेंस की जरूरत है, बट एज ऑल द टाइम यू आर गोइंग टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ विद द अदर फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे एक ही चीज सामने रखनी है, अच्छा बुरा सब माइंड में रखो बट अपने आप को पहले देखो। और यही आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस है, जितना आप खुश उतने सराउंडिंग में लोगों को आप खुशी दे पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नींद अच्छी होगी, सुबह उठ के बराबर आप नाश्ता सही से दोगे। आप रात भर रोते पड़े हुए हो, सुबह उठ के ना ही आप नाश्ता दे सकते हो ना ही उनके लिए खाना बना सकते हो, तो अपनों के लिए आप कर रहे हो तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है ना। सो फर्स्ट थिंग, योर ओन सेल्फ को बहुत अच्छे से रखना है। अच्छा, ये ओके, यहाँ पे भी क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया। सी, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड जो यहाँ पे वापस से आया। सो यस, नर्चरिंग, नर्चरिंग का बहुत मैसेज आ रहा है स्ट्रांगली। अगेन माइट बी सम ऑफ यू आस्किंग फॉर द मनी, या फिर आप मनी सेविंग करके कुछ चीज प्लान कर रहे हो, या फिर आप में से बहुत लोग ना कुछ अच्छा डोनेशन, कुछ ये मंदिर वाली एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली आ रही है, जैसे कि आपको पता है कि इस मंदिर में जाके कुछ सेवा या फिर कुछ डोनेट करना है या फिर फूड डोनेट करना है, ऐसे आप सोच रहे हो बहुत दिनों से करना है करके, ये वाली चीज भी आ रही है। एंसेस्ट्रल गेन्स, जहाँ पे कोई प्रॉपर्टी है, आपको पता है कि आपको पैसा आने वाला है बट वो आया नहीं है, तो यू आर थिंकिंग कि अच्छा वो भी आ सकता है, ये भी कुछ चीज हो सकती है जहाँ पे आपको सडन मनी गेन्स भी हो, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। एंड यस, जैसे हमने बोला था, आपको खुश रहना है, आपको मैसेजेस आपके खुद के पढ़ने हैं पहले, आपको ये देखना है कि डिवाइन मुझे क्या, मेरा दिल मुझे क्या बोल रहा है। एंड अगेन दिस एनर्जी, आ, बहुत साल हो गए कि कुछ अपने लिए टाइम नहीं स्पेंड किया, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, तो आई वुड रेकमेंड, बच्चे जैसे होते हैं ना कॉलेज गोइंग, जैसे प्लान बनाते हैं, कुछ सोचते हैं, अपने लिए करते हैं, वैसे आप कुछ करो, बिकॉज दिस इज अ ब्यूटिफुल एनर्जी जो आपको एकदम चेंज कर देगी। होता है ना कि रूटीन से थोड़ा चेंज एनर्जी जो कि बहुत अपलिफ्टेड है, वो एनर्जी आपको बहुत आगे लेके जाएगी। अगेन इट फील्स लाइक अभी ये 3 मंथ्स फेस्टिव के ही है, तो बहुत सारी शॉपिंग ये भी मुझे लग रही है, बहुत सारी शॉपिंग की एनर्जी भी आ रही है, अलग अलग रंग, अलग अलग त्योहार पे अलग अलग चीजें पहननी है, ये भी चीजें बहुत स्ट्रांगली आ रही है। एंड एक और चीज ना, कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो गवर्नमेंट रिलेटेड हो सकता है, यू वेटिंग फॉर दैट, या फिर आपके पार्टनर के लिए आप कुछ सोच रहे हो कि कोई ग्रोथ बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाए, कुछ ग्रोथ मिल जाए, सो दैट कुड बी ऑल्सो पॉसिबल, यहाँ पे ये पॉसिबल होते हुए। एंड 3 मंथ्स के अंदर आपको वो न्यूज मिलते हुए भी दिख रही है कि आपको वो अच्छी चीजें होगी जो भी आप चाहते हो। सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू। सो ये सारी चीजें कैसी लगी आपको? एंड नाउ यू गॉट द आइडिया कि कैसे करना है पिक पाइल। अभी आई थिंक हमारा देखो बातों बातों में, आई थिंक 5 मिनट मैंने पहले एक्सप्लेन किया, सो 50 मिनट की ये रीडिंग होगी। सो सोचो ये एक्सप्लेन करते करते ही आपका कितना बड़ा वीडियो बन रहा है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट योर रीडिंग? करना है, सबको ही करना है। एंड जितना हो सके ना, आप करते रहो। यूट्यूब में ना मेन एडिटिंग वगैरह ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नहीं देखते हैं लोग, उनको क्या चाहिए कि उनको मैसेज आए। ठीक है, ऑप्शन 2 मुझसे ट्राई हो गया, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतने सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए। ये बहुत दिनों से पेंडिंग था टॉपिक, आई फील लाइक कि आपको गाइडेंस भी हो जाएगा, आपको बताना भी हो जाएगा कि कैसे आप रीडिंग कर सकते हो। सो इट इज अ मोटिव, दोनों चीजें साथ में होगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थंबनेल मेकर, ये चीज लिख के ले लो। थंबनेल मेकर एप्स मिल जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा एप्स मिल जाएंगे। एंड आपने देखा है यूट्यूब पे ना बहुत सारे जो फोटोज होते हैं वो थोड़े एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं, एक्सप्रेशंस अलग अलग होते हैं ना, तो आपको कुछ फोटोज निकालने हैं आपको, एंड कैनवा पे भी आप कर सकते हो। ओह ग्रेट मीनाक्षी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड वेरी गुड, चलो बेस्ट है। तो कैनवा पे भी आप कर सकते हो एंड थंबनेल मेकर पे भी आप थंबनेल बना सकते हो। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कैसे वीडियो बनाना है, कैसे शूट करना है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। बस आपको पिकपैल रीडिंग करनी है एंड पोस्ट करनी। ट्रस्ट मी, आई हैव सीन कुछ लोग जिनको इतना सिंपल बोलते हैं, एकदम गांव वाले होते हैं, वैसे भी लोग हैं, बट उनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज दे आर कनेक्टिंग विथ देयर हार्ट, वो फीलिंग्स बता रहे हैं।
वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं एंड इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। ये टैरो के ही है, ये टैरो के अगर आप डालोगे ना, ये टैरो के हैं, इसमें ये थोड़ा सा गोल्डन शिमरी है, शिमर है इसमें। ये नॉर्मल हमारा टैरो का डेक है जो रेडियंट मैंने बताया है आपको। ये इसका नाम मुझे देखना पड़ेगा। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मैं इसका फोटो भेजती हूँ के पास। शेयर ऑफ सीड्स कुछ ऐसा है। यस पल्लवी, शी इज ऑल्सो वेरी नाइस। लाइट शेयर्स, यस मीनाक्षी, लाइट शेयर्स है ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स की इमेजेस है। टैरो के शॉर्ट वीडियोस के लिए या फिर लॉन्ग वीडियोस के लिए आप ये यूज कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड, एंजल कार्ड्स आते हैं तो एंजल कार्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, एक बाउल में, एक डब्बे में मैसेजेस बना के रख देते हैं। जब भी कोई थॉट्स आ रहा है तो वो मैसेज बनाते हैं और वो मैसेजेस की भी रीडिंग दे देते हैं। तो आप देखो, जितना आप देखोगे आपके पास आइडियाज उतने आएंगे एंड यू विल हैव न्यू न्यू आइडियाज, न्यू न्यू टॉपिक्स। एक चीज मैं बताऊंगी आपको कैसे आप कर सकते हो। ठीक है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे पिकअप आई रीडिंग आप देखोगे तो आप क्या करोगे, उनका टॉपिक जो है ना, जितने ज्यादा व्यूज वैसा टॉपिक आप क्रिएट करो। बस टॉपिक अंदर आप जो चाहिए वही बोलो, पर टॉपिक जो है ना, टॉपिक का जो सिमिलैरिटी रखो आप थोड़ा बहुत। ठीक है। ये आपको थोड़ा होमवर्क करना है। सो आपका होमवर्क नेक्स्ट वीक के लिए, आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस गाइस। हमारा नेक्स्ट वीक से ट्यूसडे रहने वाला है, फ्राइडे नहीं, ट्यूसडे हमारा वीकली सेशन रहने वाला है। बिकॉज फ्राइडे सैटरडे संडे थोड़ा सा दूसरी चीजें आई एम हैविंग वेबिनार्स एंड ऑल। सो हमारा एवरी ट्यूसडे अभी से सेशन रहेगा। एंड नेक्स्ट चीज ये रहेगी कि नेक्स्ट इसमें हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज तो ये हो गया। आई वॉन्ट एवरी वन टू पोस्ट एटलीस्ट वन वीडियो इन अ वीक। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? एक वीडियो एक वीक में, एक हफ्ते में एक ही वीडियो डालो। इतना तो कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको करना है। थैंक यू विनीता। ठीक है, चलो। सब लोगों को समझ में आया? टाइप यस इन द चैट बॉक्स। एक बार लास्ट सब लोग बता दो, सब समझ में आया कैसे करनी है रीडिंग? गुड रंजना मैम, वेरी। ठीक है। सो आई एम होपिंग कि आप सब लोग जितना भी, यस, फुल मून के लिए भी आप गाइडेंस कर सकते हो। और फुल मून के लिए ना आप एक अच्छी रेमेडी करो। आ, अभी जो भी चीजें आने वाली है ना, इसके लिए आप एक काम करना, जो मैं नारियल वाले बोलती हूँ ना, दीज आर दिवाली के टाइम पे थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज भी होती है, थोड़ी पॉजिटिव एनर्जीज तो होती ही है, बट सम काइंड ऑफ निगेटिव वर्क ऑल्सो हैपन्स। तो आपको एक काम करना है, नारियल जो है ना, नारियल एवरी डे अगर आप आपके ऊपर से, आपके घर वालों के ऊपर से फोड़ के अगर आप डाल रहे हो ना, तो वो बहुत बेनिफिट देगा। आई हैव सीन पर्सनली। और एक चीज करना, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपके घर के सामने दिया जलाना रोज। आप जो भी चीज चाहते हो ना, इतना मैजिकली डोर्स ओपन हो गए आपके दरवाजे के सामने, डोर के सामने दिया जलाना रोज। ये इतना अच्छा रिजल्ट देता है आपको। आप ये करके देखो और फिर मुझे बताना कि रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। अचानक से चीजें हो जाती है, अचानक से पॉजिटिविटी आ जाएगी, अचानक से रास्ते खुल जाएंगे। पल्लवी, आई वुड रेकमेंड हमेशा जला के रखो। एक छोटा सा दिया 600-700 का मिलता है, कांच का सपोर्ट रहता है उससे। तो अगर आप दिन रात जब भी एटलीस्ट 4-5 आवर्स जला के रखो। क्यों? क्योंकि ना देखो, हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी है। तो फायर साइन क्या होता है? फायर साइन सारी चीजों को प्यूरिफाई करके अंदर भेज रहा है। दिस इज द मोटिव। और जो होती है ना फायर एनर्जी, आपने कभी सुना है साउथ के लोग बहुत स्ट्रांग होते हैं, साउथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है? वाई? बिकॉज दिस इज अ फायर जोन, फायर होती है वहां पे। तो फायर हम स्टार्ट करें सो दैट कि फायर एनर्जी हमारे एक सर्कल को क्रिएट करे। अंदर से ही जलाना है क्या? मैं आई वुड रेकमेंड घर के बाहर रख, घर के अंदर नहीं, घर के बाहर। यस, एवरी डे। इन द मीन टाइम आप डे पे भी रख सकते हो। हाउ मेनी ऑफ यू स्टे इन अ फ्लैट सिस्टम? या फिर आपको लगता है ना कि आपके घर के सामने दिन में कभी कभी अंधेरा होता है, तो स्पेसिफिकली आप लोग तो करो ही।
क्योंकि घर के सामने अंधेरा इट्स नॉट अ गुड साइन ना। जैसे फ्लैट सिस्टम में कभी कभी आफ्टरनून टाइम में नहीं होते हैं लाइट्स, इवनिंग के टाइम पे और रात के टाइम पे वो लाइट जलाते हैं, सो यू कैन यूज दैट टाइम ऑल्सो। और हमेशा आई वुड रिकमेंड कि पुराने जमाने में ना तुलसी होती थी घर के सामने, सुबह सुबह क्या करते थे, तुलसी के सामने दिया जला देते थे। सो एक पॉजिटिव एनर्जी होती थी और वो फायर एनर्जी वहां से क्रिएट होके घर पे आती थी, प्यूरिफिकेशन भी होता था और पॉजिटिव एनर्जी भी आती थी। इंडिविजुअल हाउस है तो स्ट्रीट में नहीं चला सकते। सो पल्लवी, 2 घंटे के लिए जब आप डोर ओपन रख सकते हो या फिर 1 घंटे के लिए रख सकते हो तब आप जला के रख दो। नहीं, घर के सामने रखनी है, घर के सामने, डोर के सामने। ठीक है। ओके गाइस, सो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, दिस फ्राइडे वी आर नॉट हैविंग सेशन। नेक्स्ट ट्यूसडे हमारा रहेगा। दिवाली से पहले थोड़े सेशंस ले लेते हैं, दिवाली में मेरी भी छुट्टी रहेगी, आप लोग भी एंजॉय करना दिवाली में। और बहुत अच्छी दिवाली जाए, आपके सारे जो सपने हैं वो सारी चीजें सही हो जाए। सब डायरेक्शन में टैरो रीडिंग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं ज्योति, बट टैरो रीडिंग इज ए इंट्यूशन गिफ्ट। वास्तु जो होता है वो कैलकुलेशन होता है, एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन होता है, बट टैरो इज ए इंट्यूशन गिफ्ट। तो आई वुड रिकमेंड जहां पे भी बैठ रहे हो नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। ठीक है। ओके, चलो गुड नाइट गाइस, टेक केयर एवरीवन, एंड आई वांट रिजल्ट्स फ्रॉम एवरीवन। ठीक है, सब लोग अच्छे से करो। थैंक यू सो मच। वेलकम डियर। चलो बाय बाय, टेक केयर, एक अच्छा सा बाय कर दो, एंड लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, गुड नाइट।